नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश सचान आयुर्वेदा कैंसर क्लिनिक के देवाई नगर कानपुर मिकी हाउस के पास से। दोस्तों आज मैं बात करना चाहता हूँ कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से या धीरे धीरे हमारी आवाज़ में परिवर्तन आने लगता है, या ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे हमारी वो आवाज़ नाक से निकल के आ रही हो, या बैठी बैठी आवाज़ आती है, या कभी जैसे कि कुछ गरम गरम खाना जैसे गरम समोसा आप खाते हो ना तो एकदम एक आवाज़ आती है, यानी कि बोला जाता है कि हॉट पोटैटो वॉइस, ठीक है ना। तो इस तरह की अगर हमारी आवाज़ बदल जाए तो क्या ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हैं या साधारण बीमारी के लक्षण हैं। जैसे अगर हम लोगों को कॉमन कोल्ड हो जाता है, यानी कि खांसी हो, जुकाम है, तो ऐसी परिस्थितियों में निश्चित तौर पे हमारी आवाज़ बदल जाती है। लेकिन अगर यही अब जो बदली हुई आवाज़ है ये 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक अगर ये आवाज़ इसी तरीके से चले तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुतायत में देखा जाता है कि जैसे जीभ का कैंसर होता है, जीभ के पिछले हिस्से का कैंसर होता है, या हमारा वॉइस बॉक्स जो होता है, साउंड बॉक्स यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं लैरिंग्स, वहाँ के जो कैंसर होते हैं, या मुंह के ऐसे कैंसर जो जीभ के पिछले हिस्से को या आपके वॉइस बॉक्स को यानी लैरिंग्स को, या आपकी नेजोफेरिंग्स यानी कि जो नाक है, नाक के पिछले जो होता है हिस्सा उसको नेजोफेरिंग्स बोला जाता है, वहाँ पे कोई बीमारी या ट्यूमर हो, कोई कैंसर हो, या हमारा जो तालू होता है, तालू का कोई कैंसर हो जो ऊपर की तरफ ग्रोथ करने लगे, यानी कि नाक की तरफ ऊपर की तरफ जब ग्रोथ करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आवाज़ में परिवर्तन होता है। यानी कि हमारे मुंह या कि वो कैंसर जो जीभ के पिछले हिस्से को या हमारे साउंड बॉक्स यानी लैरिंग्स को या हमारे नेजोफेरिंग्स को अगर वो इन्वॉल्व करने लगते हैं, उस अवस्था में हमारी आवाज़ बदल जाती है। ये भी देखा गया है कि जैसे कि फेफड़े का कैंसर हो या कहीं शरीर में और कोई कैंसर हो और वहाँ से वो मेटास्टेसिस हो करके अगर फेफड़े के एपाइकल लोब में ऊपरी हिस्से में अगर आ जाता है तो वहाँ से भी वो हमारी नर्व को इन्वॉल्व करने लगता है, उसकी वजह से भी आवाज़ चेंज हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप एक अच्छे डॉक्टर के पास, किसी स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं और उचित जांच करा करके ये पता करा लें कि कहीं हमें इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। धन्यवाद।